हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, डीपेस्ट फीलिंग्स एंड इमीडिएट एक्शन अल्फ़ाबेट बेसिस पे। मतलब दो पाइल क्रिएट करेंगे। पहली पाइल में जिन भी लोगों के पार्टनर का पहला अक्षर आएगा, नाम का पहला अक्षर, उनकी करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन आप उस पाइल की एनर्जी में चेक करेंगे। ठीक है, सो दो पाइल हम क्रिएट करेंगे। अल्फ़ाबेट बेसिस पे बहुत ही एक्यूरेट गाइडेंस मिलती है, इसलिए अल्फ़ाबेट रीडिंग मैं कर रही हूँ ताकि आपको करंट फीलिंग्स भी एक्यूरेट पता चल पाए और कलेक्टिव में जो एनर्जी फील होती है जब हम उसको दो पाइल में क्रिएट कर देते हैं और अल्फ़ाबेट के बेसिस पे कर देते हैं तो उसमें और ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। सो जिस भी पाइल में आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर होगा उस पाइल से आपको डीपेस्ट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन चेक करना है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। लेट्स स्टार्ट। दो पाइल क्रिएट कर दे एंजल्स। जिनको भी पाइल 1 में मैसेजेस, फीलिंग्स, एनर्जी, एक्शन मिलने वाला है उनके लिए पाइल 1 मेरे राइट हैंड में। ओके, दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल 1 में कितने लोगों के अल्फ़ाबेट्स हैं, लेट्स चेक। सबसे पहले है W, E, H, U, D, I, V, B, Y, S and M। ओके, लेट्स चेक कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। फॉर पाइल नंबर 1, डीपेस्ट फीलिंग्स। नाइट ऑफ चैलिसेस, High Priestess, 3 of Chalices, Temperance, the Word। ओवरऑल एनर्जी है जजमेंट। सो पाइल नंबर 1, 1 2 3 4, 6 में से 4 मेजर अरकाना है। ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे इस पाइल में आपके पार्टनर की अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो बहुत कुछ है इनके सबकॉन्शियस माइंड में, कंटिन्यूअसली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर को उन चीज़ों से कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। जैसे अगर आपके बारे में सोच रहे हैं और इनके मन में कोई फियर है कि कहीं आप इनको चीट ना कर दें या कहीं आप इनको हर्ट ना कर दें या आप दोनों को कोई अलग ना कर दे। अगर इस तरह की चीज़ें इनके सबकॉन्शियस में चल रही हैं या कोई डालने की कोशिश कर रहा है, कोई इनको आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बड़े पीसफुली उन चीज़ों को सुन रहे हैं, उन मैनिपुलेशंस को सुन रहे हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है। इन्हें बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप इनके साथ कैसे हो और ये आपके साथ कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके इंट्यूशन ने इनको एक टिक मार्क दे दिया है कि भैया तुमको इसी के साथ आगे बढ़ना है, और ये अपने इंट्यूशन की सुनकर ही इस रिश्ते में टिके हुए हैं या टिकने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में काफ़ी काम एनर्जी है, काफ़ी पेशेंस है इनके अंदर। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही सुलझे हुए हैं। कई बार आप हो सकता है इन पे गुस्सा कर देते हो, छोटी छोटी बातों पे बहस कर देते हो, ये खिसिया भी जाते हो कि यार कितना इरिटेटिंग है, जब देखो तब झगड़ा, जब देखो तब टॉक्सिक बिहेवियर। लेकिन इनको अब ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ट्रू लव की पहचान होती है। जब इंसान आपकी कद्र करता है, केयर करता है, तभी वो लड़ता है, तभी वो समझाता है या समझाती है। अगर उसे आपकी रत्ती भर भी फिक्र नहीं होगी तो आप जाओ गड्ढे में गिर जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जो इंसान कद्र करता है, जो इंसान आपकी वैल्यू समझता है, वो डेफिनेटली आपके पीछे आएगा, आपको चेज़ करेगा, आपको समझाएगा या समझाएगी, आपसे लड़ेगी, झगड़ा करेगी। तो ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है कि हम दोनों के बीच में
जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं ना कहीं गुस्से में आके हम अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं। मैरिड कपल है तो डिवोर्स का डिसीजन ले लेते हैं छोटे छोटे झगड़े में। कोई जाके मायके में बैठ जा रही है, कोई जाके घर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंस्टेंट रिएक्शन होता है, बट थोड़े टाइम दूर होने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार बहुत छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात पे हमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनकी फीलिंग्स में है कि यार ये मेरी दुनिया है, मैं इससे दूर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है फॉर पाइल नंबर 1। विल टेक 3 cards for no contact and 3 cards for contact. No contact, okay. नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कमिंग 26 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 24 घंटे से 26 घंटे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर थोड़ा सा ग्राउंडेड एनर्जी में आएंगे। पॉजिटिव मूवमेंट, आगे का कोई निर्णय ले सकते हैं, आगे के कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो ये केयर फ्री होकर आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन मुझे क्या बोल रहा है, कौन मुझे क्या बोल रही है, कौन मुझे भड़काने का प्रयास कर रहा है, कौन मुझे तुमसे दूर करने का प्रयास कर रहा है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इन्हें मैनिपुलेट करके आपसे दूर कर देगी या कर देगा, या कोई इनके ऊपर कोई जादू टोना करके दूर कर देगा, कोई चीज़ असर नहीं करती। ट्रू लव में नज़र ज़रूर लगती है, लेकिन कभी भी ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, कोई भी चीज़ जो आप सोचते हो ना, तो ये चीज़ें अगर आप अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो 100% वर्क करेगी। बट अगर आप किसी भी पावरफुल कपल के लिए, या जो भक्त है, जो भगवान ईश्वर को पूजते हैं जो कपल्स, अगर उनके लिए आप सोचते भी हो नेगेटिव, तो पहले आपके साथ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। अगर आपका 90% ख़राब होगा तब उस व्यक्ति का 10% असर पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो इनके मन में होता है कि यार ये ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए। तो मैंने नोटिस किया पहले उनके साथ वो चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको लगता है कि यार मैंने तो उसके लिए प्रे किया था, मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। क्योंकि कहा ऐसे ही नहीं गया है कि मतलब जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो पहले खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। तो ईश्वर की जो लीला होती है बहुत अलग होती है। आप दोनों को जो भी अलग करना चाह रहा है या चाह रही है, जो भी मैनिपुलेट करना चाह रहा है, पहले वो गड्ढे में गिरेगा, आपके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1। सबसे पहली चीज़, फेलियर से घबराओ नहीं। फेलियर आपको मजबूत बनाने के लिए, कोई भी अगर आप किसी सिचुएशन में फेल होते नज़र आ रहे हो, या अगर आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें मेरे हाथ से फिसल रही हैं, निकल रही हैं, तो आपके लिए अलग अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं भगवान ने प्रिपेयर करके रखी हैं, उससे बेहतर कुछ देना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, या वो मूव ऑन कर चुके हैं या कर चुकी हैं, तो अपने आप को ये चीज़ बोलो कि एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि अब वो सिचुएशन वापस नहीं आ सकती, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको सामने से मिल रही हैं उनको रिसीव करो। ठीक है, उन लोगों पर ध्यान दो जो आपसे प्रेम करते हैं, ना कि उस पर ज़्यादा ध्यान दो जिससे आप प्रेम करते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। मिलते हैं पाइल 2 की रीडिंग में। सो टेक केयर पाइल नंबर 1, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पाइल नंबर 2, सबसे पहला अल्फ़ाबेट है ए। ओके, देन वी हैव अल्फ़ाबेट सी, जिसकी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ए सी। देन वी हैव जी, पर ए सी चल ही नहीं पा रहा ना, लाइट ही इतनी कट जाती है। यहाँ तो बहुत लाइट कटती है आजकल, 2-2, 3-3 घंटे। सो यहाँ पे है A C G Z X K N Q F J O R P T L।
सो ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 में ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आए हैं इस बार। डीपेस्ट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स। सबसे पहली है एनर्जी किंग ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ चैलिसेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टावर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाइल नंबर 2 में जो मुझे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर ना बहुत ही जल्दी गुस्से में आने वाले, बहुत ही जल्दी प्यार। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, किसी किसी बात पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, किसी किसी बात पे एकदम अग्रेसिव हो जा रहे हैं। यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इस टाइम पीरियड में आपके जो पार्टनर है ना, वो आप पे नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में ये प्लान भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनका एक दिमाग जो है करियर में लगा हुआ है, एक दिमाग सिर्फ 24 घंटे आप में लगा हुआ है। अगर ये नो कांटेक्ट में है तो भी ऐसा नहीं कि ये कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में है तो आपको पता चल रहा होगा कि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। प्लस कभी बहुत इमेच्योर बिहेवियर कर रहे हैं, बच्चों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार सुबह तो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे या कर रही थी, शाम तक इनका मूड इतना पारा हाई हो गया। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये भी बता दूं कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सब ख़त्म कर चुके हैं, जा चुके हैं, अब कभी वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं और आएंगे। ठीक है, ये भी बता दूं कि ये आने की पूरी प्लानिंग भी कर रहे हैं कि ये कब आएंगे, किस सिचुएशन में आएंगे, क्या अपना पूरा रौब झाड़ के आएंगे, ये वाली चीज़ें। प्लस दे आर ऑल्सो मिसिंग यू बहुत ज़्यादा। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में जैसे इनका मन ही नहीं लग रहा। ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, दूरियां आई हैं, तो उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हैं। कभी बहुत अच्छा चल रहा है, कभी बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके पर्सन जो है ना, अपने आप में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो दिमाग लगा रहे हैं उन चीज़ों पर कि कहाँ गलती हुई है, कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे अपने रिश्ते को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। इस टाइम पीरियड में स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये मे भी आएँ और आप पर ही कोई ब्लेम डाल दें कि अच्छा तो मैं नहीं थी या मैं नहीं था तो तुम ये कर रहे थे या वो कर रही थी। ठीक है, तुम बड़े खुश थे, तुम तो बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रोमांटिक स्टेटस लगा रही थी या लगा रहे थे, किसके लिए लगा रहे थे। इस तरह से भी बातचीत आपकी हो सकती है, गुस्सा करें, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इवन इस वक्त पे अगर आपके साथ सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, तो याद कर रहे हैं और उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जब आप लोगों में भयंकर झगड़ा हुआ हो या ब्लॉक कर दिया हो। इमीडिएट एक्शन के लिए हम 3 कार्ड लेंगे फॉर नो कांटेक्ट, 3 कार्ड लेंगे फॉर कांटेक्ट। ठीक है, नो कांटेक्ट वालों के लिए सबसे पहली चीज़, नो कांटेक्ट वालों के लिए यहाँ पर जो एनर्जी है 5 घंटे से लेके 50 घंटे के अंदर आपके पर्सन आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। ये भी बता दूं कि अगर एक फॉर्मेलिटी वाली बातचीत हो सकती है, ये भी हो सकता है कि वो बात ना करें, सिर्फ कोई जेस्चर दे दें, कोई लाइक कर दें, कोई स्टेटस पे रिप्लाई कर दें, या आपसे फ़ोन करके झगड़ा कर लें। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपको याद बहुत करेंगे और ये बहाने ढूंढेंगे आके आपसे बात करने का, चाहे झगड़ा ही क्यों ना करना पड़े, या किसी पर्पस से कॉल करें कि अच्छा इसका क्या हुआ, ठीक है, या इस काम का क्या हुआ, या कुछ पूछने के लिए कॉल करें। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं कोई इशू नहीं है। जो भी लोग कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में ही रहेंगे और यूनियन आपका बरकरार रहेगा, उसमें कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल 22 घंटे तक तो कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। ये भी बता दूं कि थोड़े मूड स्विंग हो सकते हैं, तो उसको आपको हैंडल करना पड़ सकता है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है।
Okay. So we have empathy and self-esteem. देखिए कई बार होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा किसी से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये बंदा ही सही है या वो बंदी ही सही है जिससे हम अटैच्ड हैं। कई बार हम दोनों पक्ष का सुनते ही नहीं है, वन साइडेड सुन के ही हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, फिर हम एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि सामने वाला गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक व्यक्ति का अगर आप पूरा साइड सुन रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति का भी पूरा साइड सुनिए। दोनों व्यक्ति की साइड सुनने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। तो इमोशंस में बह के कोई काम मत कर दो, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, किसी का रोना देख के, किसी का आंसू देख के ये मत सोचो कि मतलब यही सही है बाकी पूरी दुनिया गलत है। नहीं, हमेशा दोनों पक्ष को सुनना चाहिए और अपनी इंट्यूशन को ऐड करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपने सोल के लिए क्या सही है। आपकी सोल कब खुश होती है? जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट में होते हैं, सेल्फ लव में होते हैं, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं। इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। ठीक है, कई लोग होते हैं जो कहते हैं मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता कोई। हो सकता है कि आप रिस्पेक्ट जब देना शुरू करें तो दुनिया आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेगी। जो हम यूनिवर्स में देते हैं वो यूनिवर्स हमें पे बैक करती है और कई गुना करके, कई गुना एम्पलीफाई करके देती है। तो जब हम प्रेम बांटते हैं तो हमें कई गुना करके प्रेम मिलता है। ठीक है, तो जो आप दोगे वो आपको रिटर्न मिलेगा। एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अपनी सोल को गिफ्ट देना चाहिए। हमेशा आप अपनी सोल को क्या गिफ्ट दे सकते हो? खुशी, हैप्पीनेस, सोल की ग्रोथ, सोल की असेंशन, ये जो चीज़ें होती हैं। प्लस ये हमेशा याद रखना कि यार मेरी एक सोच है, उस सोच के हिसाब से मुझे चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, कभी भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट अगर कोई बार बार आपकी सेल्फ इस्टीम को चोट पहुंचाए तो एक बार एक लिमिट होती है कि बस अब बहुत हो गया। तो यहाँ पे कुछ लोगों का बहुत हो गया वाला सिचुएशन चल रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन पे आप खड़े हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी सेल्फ इस्टीम की धज्जियाँ उड़ रही हैं, सो ऑलवेज प्रेफर योर सोल फर्स्ट। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।